हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम कोचिंग क्लास भोपाल से। अभी तक हमने चिकित्सीय योग के 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 6th लेक्चर है। इसके पहले मैंने जो भी पढ़ाया है आपको यूट्यूब पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन रहेगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ लिंक रहेगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में बाल चतुर्भुत्रा चूर्ण तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट चूर्ण हम आज पढ़ेंगे पुष्यानुग चूर्ण। पुष्यानुग चूर्ण बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में इसका अनुपान ही पूछा जाता है। इसके अलावा इसका रोग अधिकार क्या है। तो चलिए, पुष्यानुग चूर्ण। पुष्यानुग चूर्ण आत्रेय पूजित चूर्ण है। आत्रेय पूजितम टर्म आया हुआ है इसके लिए, चरक संहिता में भी है, शारंगर में भी है। अनुपान क्या होता है? तंडुलोदक और मधु। सभी लोग जानते हैं पुष्यानुग चूर्ण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? प्रदर में करते हैं। प्रदर रोग अधिकार, भेषज रत्नावली आप खोल के देखेंगे तो वहां पे प्रदर रोग में इसका वर्णन है। जब आप उसके अंदर पढ़ते हो तो वहां पर सर्व प्रदर, इसका मतलब क्या हुआ? रक्त प्रदर में भी इसको यूज करते हैं, श्वेत प्रदर में भी यूज करते हैं। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया रोग अधिकार तो आप प्रदर लगाओगे, ठीक है। तो कहाँ देते हैं? प्रदर में। फलश्रुति में सबसे पहले अर्श का उल्लेख किया हुआ है चरक जी ने। फलश्रुति मतलब समझते हैं, मतलब वहां पे कहाँ कहाँ इसको दिया जाता है। रोग अधिकार मतलब क्या होता है? किस चैप्टर में उसके बनने की विधि का वर्णन है, वो रोग अधिकार है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अर्श फलश्रुति में उल्लेख है, जबकि प्रदर रोग अधिकार में इसका वर्णन किए हैं भेषज रत्नावली। अनुपान क्या है? तंडुलोदक मधु के साथ दिया है। नेक्स्ट आता है लवंग चतुसम चूर्ण। लवंग चतुसम चूर्ण में क्या क्या डला है? तो जी वाला 2 जी से है एसएल, कुछ भी ऐसे याद कर सकते हो। जीरा, जायफल, सुहागा, लवंग। अनुपान क्या होता है? चीनी और मधु, शक्कर और मधु दोनों मीठी चीजें। याद हम कैसे करेंगे? आप सभी ने लवंग खाई होगी ना कभी, तो लवंग कैसी लगती है हमको? तीखी लगती है। तीखी लगती है, उसके लिए हमको थोड़ा सा मीठा खाना पड़ेगा ना, तो लवंग में हम चीनी और मधु खा लेंगे। ये लवंग आदि बटी नहीं है, क्या है? लवंग चतुसम चूर्ण है। आम अतिसार और शूल में दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो जीरा डला हुआ है। जीरा क्या करता है? दीपन का काम करता है ना। तो आम अतिसार, आमज कंडीशन है, दीपन कर देगा, आम को बचा देगा। तो यहाँ पे आम अतिसार शूलासक होता है लवंग। नेक्स्ट आता है हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण में कंटेंट हमको याद रखना है। मैंने बोला कि जहां जहां हमको कंटेंट की जरूरत पड़ेगी याद रखने की, हम वहां पर याद करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बाल चतुर्भुत्रा के कंटेंट याद कराए थे, है ना। तो अभी हमको यहाँ पे त्रिकटु, अजमोदा, सैंधव दोनों प्रकार की जीरे, स्याह जीरा और जीरक वगैरह होते हैं ना, वो दोनों प्रकार के जीरे। क्या क्या डला है? त्रिकटु। त्रिकटु में क्या होता है? सोंठ, मरीच, पिप्पू। टोटल मिला के यहाँ पे दीपन पाचन वाली चीजें डली हैं। हिंगवाष्टक में दीपन पाचन वाली चीजें डली हैं। हींग कहाँ देते हैं हम? अग्निमार्ग में देते हैं। बच्चों का जब पेट दर्द होता है तो क्या करते हैं? हींग को पेट पर लगा देते हैं ना, अच्छे से पाचन हो जाता है ना। तो कहाँ दे रहे हैं हम? अग्निमार्ग पे दे रहे हैं। त्रिकटु 3 ड्रग याद हो गया। अजवाइन भी क्या करेगा? दीपन का काम करेगा। जीरा भी क्या करे? कुल मिला के किचन की चीजें दे रहे हैं हिंगवाष्टक में। हींग भी किचन में मिलता है, अजवाइन मिलता है, सैंधव मिलता है, जीरे मिलते हैं। 3 हमको ऐसे याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जो हिंगू होता है वो कितना डला है? 1/8 भाग डला है। जो इतने 8 कंटेंट है उनका 1/8 भाग क्या डला है? हिंगू डला हुआ है। कभी कभी 1/8 ऑप्शन में नहीं रहता है, ऐसा लिखा रहता है 1 भाग। तो 1 भाग भी आप सेकेंड प्रायोरिटी दे सकते हैं। हिंगू अष्टक नाम में दिया हुआ है, हिंगू अष्टक भाग डला है, ठीक है। अनुपान लेते कैसे हैं इसको? तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम में कि हिंगू का सेवन कैसे किया जाता है? प्रथम कवल उत्तम, मतलब पहले निवाले के साथ इसको हमको ग्रहण करना है। किसके अनुपान के साथ लेते हैं? तो भात और घृत,
भात मतलब श्लोक में आप भविष्यजत्नावली में पढ़ोगे, वहां पे भुक्तम करके है, तो वहां पे हिंदी में उन्होंने भात लिया हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे भात लिखा है। और किसके साथ? घी में। तो हींग, किचन में तो घी रहता ही है, उसमें हींग बोल के खा लो, तो घृत के साथ ले लिया हमने हिंगवाष्टक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचसकार चूर्ण। पंचसकार चूर्ण में सौंफ, शुंठी, सैंधव, सनायो, शिवा, सभी कुछ सा से आया हुआ है। सा से आया है ना, सौंफ, शुंठी, सैंधव, सनाय और शिवा। शिवा मतलब क्या होता है? हरित की। हरित की क्या होती है? अनुलोमक होती है। तो यहाँ पर जो चीजें है ना, अधिकतर चीजें अनुलोमन का ही काम करती हैं। तो पंचसकार चूर्ण हम किस में देते हैं? उदावर्त में। उदावर्त में क्या? गैस की प्रॉब्लम है ना, वहां पे वायु का क्या हो गया? अनुलोम नहीं, विलोम हो गया, प्रतिलोम हो गया। उस वायु को निकालने के लिए उदावर्त में वायु का प्रकोप होता है, उसके लिए हमको अनुलोमन ड्रग यूज करना पड़ेगा। तो सैंधव, शुंठी, शिवा, सनाय, है ना, ऐसे करके आप इकट्ठा याद करेंगे, सभी चीजें साथ से आने वाली है, याद हो जाएगा। आगे आता है शीतोपलादी चूर्ण। शीतोपलादी पहला कंटेंट पूछा जाता है, कितने घटक होते हैं? 5। ताली शादी में कितने होते हैं? 5। इसके पहले मैंने प्रीवियस क्लास में आपको शीतोपलादी ताली शादी का प्रोगतिकार याद करा दिया था, चरक संहिता में राज्यक्षमा में आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? शीतोपलादी कौन सी कास्ट में दिया जाता है? आर्द्र कास्ट में यूजफुल है। ताली शादी शुष्क कास्ट में दिया जाता है। ठीक है, शुष्क कास्ट में, आर्द्र कास्ट में। घटक कितने हैं? 5 है। कैसे याद करेंगे? इसमें से याद कर लो, सा से हो जाएगा सीता मतलब मिश्री, ता से हो जाएगा तुगाशीरी मतलब वंशलोचन, पर याद होना चाहिए। पा से हो जाएगा पिपली, ला से हो जाएगा ला वाला बहुला मतलब छोटी इलायची, ती से हो जाएगा दालचीनी, दालचीनी मतलब। तो ये हमने नाम में ही सारे कंटेंट निकाल लिए। अब देखो फायदा क्या होता है, एकदम मैजिकल ट्रिक है। क्या फायदा हो रहा है? सारे लोग घटते हुए क्रम में डले हुए हैं, तो आपको अलग से कोड बनाने की जरूरत नहीं है कि मैं पहले कौन सा कंटेंट रखूं उसके बाद कौन सा रखूं। सब कुछ इसमें ही है, चिता, तुगा, शीरी, पिपली, एला और दालचीनी। ठीक है, अब करना क्या है? 16 से शुरू कर देना। 16 का आधा 8, आधा 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। तो 1 2 3 4 5 तक होना चाहिए आपका। ठीक है, तो इतना भाग डला हुआ है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे ये पूछा जाएगा, सीता की तुलना में तुगाचीरी कितना डला है? सीता की तुलना में तुगाचीरी आधा भाग डला है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? सीता की तुलना में दालचीनी कितना डला है? दालचीनी कितना डला है? 1 भाग। ये 16 भाग, इसका मतलब दालचीनी कितना डला है? 1/16 भाग। जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वैसा आपको कन्वर्ट करना है। अभी बस आपको ये चीजें याद रखना है। ठीक है, अनुपान क्या होता है? मधुघृत के साथ देते हैं। तो शीतोपलादी सभी लोग खाए होंगे, ताली शादी खाए होंगे, है ना, मधु के साथ हम लेते हैं, उसके साथ घृत और याद कर लीजिएगा, मधुघृत, यहाँ पर भी मधुघृत है। ताली शादी में घटक कितने होते हैं? थोड़े ज्यादा हो गए, 3 कंटेंट और बढ़ जाते हैं इसमें। लेकिन आपको ट्रिक के थ्रू याद करना पड़ेगा। तेरा, मेरा, साथ, पिया बढ़ता रहे क्रमशः। तेरा, मेरा, साथ, पिया बढ़ता रहे क्रमशः। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है 16 8 4 2 3, ऐसा नहीं, 1 2 3 4 5 क्रमशः बढ़ रहा है। तो 13 से क्या हो जाएगा? 40 पर। मेरा से मरीना बोलोगे मैडम कैसी ट्रिक बनाई है, उसमें तो कंटेंट का नाम ही नहीं याद आ रहा। कंटेंट आपको याद रहेगा, एग्जाम में दिया रहेगा, आपसे बस अनुपात पूछेगा। ठीक है ना? तो 40 पत्र मेरा से मरीच है, सा से शुंठी है, पिया से पिपली है, बढ़ता से वंशलोचन है, क्रमशः बढ़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 कंटेंट हमने ऐसे याद कर लिए। अब हम याद करते हैं 3 और। तो 3 और कैसा करेंगे? त्वक एला 40 पत्र से आधी मात्रा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? 40 पत्र 1 भाग था। तो त्वचा और एला मतलब दालचीनी, इलायची कितनी डली रहेगी इसमें? 1/4
आधा भाग किसकी, तालिश पत्र की आधा भाग डली रहेगी। तो याद कैसे करोगे, आटा दाल हो जाए आधा, ठीक है, आटा दाल हो जाए आधा, फिर भी चाहत रहेगी 8 गुनी। किससे 8 गुनी, पिपली से 8 गुनी। पूरा बता रही, टेंशन मत। क्या किया है देखो, तेरा मेरा साथ पिया बढ़ता रहे क्रमशः, ये हो गया, साथ हमारा बढ़ता रहे। आटा दाल भले ही आधा हो जाए, आटा से एला याद रखना, दाल से दाल चीनी, आटा से एला, दाल से दाल चीनी। आटा दाल भले ही आधा हो जाए, लेकिन हमारी चाहत जो रहेगी कितनी गुनी रहेगी, 8 गुनी। चाहत से आप बोलोगे क्या बनेगा, चाहत से आपको कैसे भी करके चीनी याद करना है। चाहत से चीनी कितनी रहेगी, 8 गुनी। लेकिन किससे 8 गुनी रहेगी भाई, ये रहेगी पिपली से 8 गुनी। समझ रहे हो, पिपली से 8 गुनी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तालिश आदि चूर्ण में जो शर्करा डली है वो कितनी मात्रा में डली है। तो पिपली कितना डला हुआ है, पिपली कितना डला हुआ है, 1 2 3 4 है ना, 4 गुना डला है। तो हम इस 4 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 32। इसका मतलब 32 भाग शर्करा डालना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला चूर्ण आता है त्रिफला। तो सभी लोग जानते, इतना मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। त्रिफला में हर की विविध की आमल की डला होता है ना। अनुपान क्या लेना है, मधुघृत लेना है। त्रिफला मधुघृत के साथ लेते हैं, शारंगधर ने बताया। लेकिन शारंगधर संहिता आप जब खोलोगे ना, उसमें अलग अलग डिसीज बताई है। फिर लास्ट में उन्होंने ये बोला है कि अगर आपको अपने नेत्र रोगों को ठीक करना है तो आपको त्रिफला को किसके साथ लेना चाहिए, मधुघृत के साथ। स्पेशली नेत्र रोगों के लिए बोला इसका अनुपान, स्पेशली नेत्र रोगों को ठीक करना है तो त्रिफला को हम मधुघृत के साथ लेंगे, इसलिए मैंने मधुघृत लिख दिया वहां। अब जब आप सुश्रुत संहिता पढ़ोगे तो सुश्रुत जी का रेफरेंस है। सुश्रुत जी ने त्रिफला में क्या बोला है, विषम ज्वरनाशनी में कुछ विनाशनी। तो त्रिफला क्या होता है, हरकी की अमल की डला होता है, विरेचक का काम करता है। तो मतलब आपकी अशुद्धियों को निकाल रहा है, अशुद्धियों को निकाल रहा मतलब शोधन कर रहा है। तो शोधन अगर करेगा तो आपकी स्किन कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी ना। आपके स्किन में कोई भी कुष्ठ वगैरह नहीं होगा। तो इसके साथ मेह कुष्ठ विनाशनी भी आया है त्रिफला के लिए। ठीक है, मेह कुष्ठ विनाशनी त्रिफला के लिए आया हुआ। आगे बढ़ेंगे। हाँ, और विषम ज्वर में भी इसका यूज किया जाता है। त्रिकटु में क्या डला होता है, सोंठ मरीच पिपली, सभी लोग जानते हैं। त्रिकटु को याद कर लो, ये सारी उष्ण चीजें होती हैं। त्रिकटु को याद कर लो, काटना। किसको काटेगा त्रिकटु, कफ और मेद को काटेगा। कफ मेद को काटने का काम करेगा, क्योंकि यह इसका काम क्या है, काटना। ठीक है, मेह कुष्ठ त्वगाम्यान, कंफ्यूजन क्या होता है, ये मेह कुष्ठ विनाशनी है, ये मेह कुष्ठ त्वगाम्यान है। डिफरेंस हमको कैसे करना है, यहाँ पे आप त्वक को कोड बना लेना। त्वक में हम कैसे याद करेंगे कि त्वचा को काटने का काम कर रहा है कौन, त्रिकटु, काट रहा है त्वचा को। जिसमें त्वचा आया मेह कुष्ठ के साथ वो त्रिकटु है, जिसमें वाली मेह कुष्ठ आया वो क्या है, त्रिफला है। ये सुश्रुत का रेफरेंस लिखा हुआ है। ठीक है, लास्ट में और देखते हैं पंचकोल। पंचकोल चूर्ण, अगर आपने किसी को वमन विरेचन कराया होगा, उसके पहले आप दीपन पाचन करते हैं पेशेंट का, तो अधिकतर पंचकोल फांटी आप एडवाइस करते हैं, है ना। क्या करता है, दीपन पाचन का। अब यहाँ से कंटेंट पूछे जाते हैं, क्या डलता है, तो पिपली पिपली मूल चब चित्रक शुंठी डलता है। सभी को पंचकोल त्रिकटु त्रिफला के कंटेंट तो याद ही रहते हैं, इसलिए मुझे कोड बनाकर याद कराने की जरूरत नहीं। किसमें देते हैं, अभी अभी मैंने बताया दीपन पाचन के लिए देते हैं। तो स्पेशली अग्नि मांद में इसका यूज किया जाता है। आम बात, जहां पर मेद है, जहां पर कफ है, अग्नि मांद है, वहां पर यूज करेंगे। तो आम बात में वही कंडीशन होती है। गुल्म में क्या होता है, वायु की वृद्धि होती है। पंचकोल उष्ण होता है, वायु का शमन करता है। इसके अलावा प्लीहा, उधर, आना, शूल, सारी डिसीज जो है, सारी डिसीज में वात की प्रायोरिटी रहती है, वात प्रधानत्व रहता है, उसमें सभी में हमको पंचकोल का यूज करना है। तो ये हमारा आज की क्लास में
चूर्ण भी कंप्लीट हुआ। प्रीवियस क्लास में मैंने पीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास से शुरू किया था, उस क्लास में 2-3 मैंने चूर्ण भी पढ़ाए थे। आज हमारा चूर्ण वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल से हम गुटिका पढ़ेंगे। इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो बार बार मैंने बोला है पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर हमारे सारे पीडीएफ अभी तक हमने जितना पढ़ा है आपको स्टडी मटेरियल पर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अपने एग्जाम के स्कोर को और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वहीं पर स्टोर पर 80 पेज कंपाइलेशन है, जिसमें पूरा 80 पेज बहुत अच्छे तरीके से कोड के थ्रू पढ़ाया हुआ है ना। आपका फास्ट रिवीजन उससे हो जाएगा। एमपीपीएस, यूपीएससी, ऑल इंडिया, एआईपीजीडी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता सभी की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी वहां पर अवेलेबल है, तो आप चाहे तो वहां से ले सकते हैं। थैंक यू।